are watching the Newsroom with Rimal and this is your host Rimal Rizwan। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्पीच दी है उसके हवाले से, और साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले कल के मैच को। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच की उसके अंदर उन्होंने काफी सारे क्लेम्स किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूएन का टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा, मगर फिर बोले इस तरह मैं ज्यादा दिल खोल कर अपनी बात आप सब तक पहुंचा सकता हूं। यूनाइटेड नेशंस के टेलीप्रॉम्प्टर के काम ना करने के हवाले से बाद में ये क्लैरिफिकेशन दी गई कि वो प्रॉम्प्टर सही तरीके से काम कर रहा था और व्हाइट हाउस ही उसे ऑपरेट कर रहा था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कंट्रीज, तुम सब अपने मुल्कों को खुद तबाह कर रहे हो। ट्रंप ने कहा कि जिन मुल्कों ने इमिग्रेशन पॉलिसीज लिबरल रखी हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। यूरोप का जिक्र किया गया कि वहां इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। फिर ट्रंप ने नेटो कंट्रीज के हवाले से क्रिटिसिज्म की और कहा कि नेटो कंट्रीज रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रही हैं, जबकि उनके मुताबिक यूरोप को रशिया पर प्रेशर डालना चाहिए। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉइंट रेस किया कि अगर करंट ट्रेड और एनर्जी डील्स बंद ना किए गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया पर नए टैरिफ्स डाल सकता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है और इसी को हाईलाइट किया कल यूएन की स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने क्लेम किया कि पहले ग्लोबल कूलिंग की बात होती थी, फिर ग्लोबल वार्मिंग और अब क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने कंसिस्टेंटली प्रेडिक्शंस गलत की हैं, लेकिन साइंटिफिक कंसेंसस और एविडेंस ये बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर और सी लेवल राइज रियल है और तेजी से बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्पीच का सबसे बड़ा क्लेम ये था कि आई एंडेड 7 वॉर्स। यहाँ पे उन्होंने उन तमाम जंगों का क्लेम किया और बताया कि मैंने किस तरीके से सीज फायर करवाया है। ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के हवाले से भी बात की और कहा कि उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 7 B-2 बॉम्बर्स यूज किए, जिन्होंने एट अ टाइम 14 बॉम्ब्स ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेट किए और ड्रॉप किए। ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि ईरान कहता है कि ये डैमेज इरिवर्सिबल नहीं था और न्यूक्लियर साइट्स इवैक्यूएट कर दिए गए थे पहले से ही। ये थे वो तमाम की पॉइंट्स जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के अंदर डिस्कस किए, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन के अंदर की। अब चलते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की तरफ जो कि कल हुआ। पाकिस्तान की कल बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, टू द पॉइंट थी। सब बॉलर्स अपनी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स ली, अबरार अहमद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हारिस रऊफ पेस के अंदर थे और पाकिस्तान ने श्रीलंका के बैटर्स को 133 रन्स पर रोक दिया। पाकिस्तान को 134 रन्स चेस करने का टारगेट मिला और ये लग रहा था कि पाकिस्तान इजीली इस टारगेट को अचीव कर लेगा। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आए। उनके साथ ओपनिंग की थी फखर जमान ने। फिर हमने देखा कि फखर जमान को इंजरी हुई, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पे खड़े रहे, उन्होंने परफॉर्म किया, बाउंड्रीज भी लगाई, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। और फखर जमान के आउट होने के बाद हमारी 2-3 विकेट्स गिर गई। साइम अयूब गए, मोहम्मद हारिस गए, साहिबजादा फरहान आउट हो गए, जिसके बाद ये प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गई थी कि अब पाकिस्तान शायद ये मैच विन ना कर पाए। लेकिन मोहम्मद नवाज और तलत हुसैन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को कल का मैच ना सिर्फ जितवाया बल्कि 5 विकेट्स के साथ जितवाया। अब बात करते हैं एक बैंटर की जो हमने हसारंगा और अबरार अहमद के दरमियान देखा। अबरार अहमद ने हसारंगा की विकेट लेने के बाद उनका स्टाइल कॉपी किया, जिस तरीके से वो विकेट लेते हैं, और सोशल मीडिया पे साथ ही वायरल हो गया। फिर हमने देखा कि जब साइम अयूब आउट हुए और उनको आउट किया हसारंगा ने, तो फिर हसारंगा हमें अबरार अहमद का स्टाइल कॉपी करते हुए नजर आए, जिसके बाद अबरार अहमद मुस्कुरा रहे थे, उनकी पिक्चर्स वायरल भी हुई। अगर जब हम मैच जीत गए और हैंडशेक की बारी आई टीम्स के साथ, तब हमने देखा कि अबरार अहमद और हसारंगा एक दूसरे के साथ बात करते हुए नजर आए। ना सिर्फ बात करते हुए नजर आए, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, गले मिले और बहुत अच्छे जेस्चर से एक दूसरे को फेस किया। और ये चीज हमें बताती है कि एक मैच के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैच स्पोर्ट्समैनशिप के बगैर नहीं खेला जा सकता। अगर आप मैच के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो मैच की खूबसूरती को खत्म कर देगा। अब हम सबको इस बात का इंतजार है कि पाकिस्तान कल का मैच बांग्लादेश के साथ जीत कर क्या फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अगर पाकिस्तान फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा तो हम एक बार फिर से इंडिया के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे संडे को, और ये फिर से एक बड़ा मुकाबला होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।